जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज दोस्तों हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 17 नवंबर 2021 की शिफ्ट फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग मैथ में करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। और दोस्तों एसएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर बहुत फोकस करता है। तो आप लोग अगर आपकी तैयारी बेहतरीन हो गई है, आपने अभी तक तैयारी अपनी पूरी कर ली, अगर नहीं पूरी की तब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर लगाएं। ये सिलेक्शन का सबसे बड़ा मोहरा होंगे आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर एसएससी बहुत कहने का मतलब फोकस करता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार वही कंटेंट देता हूं जो आपके एग्जाम में आता है। और मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूं, तो मैं वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। देखो, आपको चाल का अहमियत दी है दोस्तों 26 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि घंटे में दी है, और जो दूरी है वो आपको मीटर में दी गई, और समय आपको मिनट में पूछा है। तो सिंपल क्या करें, आप जो 26 किलोमीटर है इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदल दें। तो यानी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो अगर मैं 2 से इधर काट लेता हूँ तो 2 से कितना बनेगा, कम कम काटो तो 2 से काटोगे 13 पर जाएगा, 2 से काटोगे आपका 9 पर जाएगा। ठीक है, 13 पचे कितना आ जाएगा 65, यानी कि यहाँ जो आपकी चाल आ गई 65/9 आ गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है, आपकी चाल कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 65/9 आ गई। क्लियर है, चलिए उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब आपका फार्मूला जो होता है वो चाल बराबर क्या होता है, कह रहे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको कितनी दी गई है 1950 दी गई है, 1950 दूरी। चाल कितनी है, चाल आपकी दी है 65 और जो 9 आएगा ये ऊपर आ जाएगा, 9 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, काटा पीटी कर दें, आंसर आ जाएगा 65 से काटो, इसे 13 से काट लोगे 13 पचे 65, इसे काटोगे 13 एकन 13, आपका 6 बचा 13 पचे 65। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर 15 बचा, 15 को सिर्फ 5 से काटेंगे तो आपका 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा और 9 तियां कितना आ गया 27, ये क्या आ गया 27, ये क्या है दोस्तों, ये सेकंड है। ठीक है, 27 सेकंड आ गया, 27 सेकंड। कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई साहब, ये जीरो भी है। ठीक है, जीरो भी है, माफी चाहेंगे, ये जीरो, ये वाला जीरो भी बचा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27, 270 सेकंड आ गया। ठीक है, अगर आप इसको 60 से दोस्तों भाग दे रहे होंगे तो कितना आपका बचेगा, क्योंकि अभी अगर आप भाग देंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, और इसको 2 से काटो, 2 से नहीं 3 से काट लो, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे 3 नाम 27, 3 से काटोगे 2 पर आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 1 9, 4 सही 1/2, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, देखिए सरलीकरण के पिछली बार हर बार एक शिफ्ट में आपको लगभग क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत सारे तरीके से अपन लोग समझेंगे। देखो इसको पहले क्या है 4/5 है, ये प्लस का माइनस का इधर लाओ प्लस का हो जाएगा, मतलब सॉरी इधर लाओगे प्लस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बराबर में थोड़ी। तो कुल मिलाकर मैं इनको हल कर लेता हूं पहले। जब इनको आप हल करेंगे तो यहां आपको करना पड़ेगा, अगर देखो 30/4 है, 30 बटा कितना है, सॉरी 33 बटा इधर आपका 33 बटा आपका इधर है 40, और इधर आपका माइनस हो जाएगा 4/5, यानी कि यहाँ भी 8 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ भी 8 से गुणा करवाए तो आपका बनेगा ये 8 चक्कू 32 बनेगा, और 32 में से जब और 33 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, भाई 8 चक्कू 32 और 33 में से 1 जाएगा 32 जाएगा, 1 बचेगा, और बटे में आपका 40 है। यानी कि कुल मिलाकर जो आपको इन्हें अगर आपने सॉल्व किया तो आपका 1/40 इधर आ गया, कितना आ गया 1/40। अब इनको सॉल्व कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। तो देखो यहाँ क्या है माइनस से, तो यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, 2 से यहाँ भी 1 मिनट यार। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 33/40 और 4/5 को, इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर आपका देखो कि 33/40 है, इधर आपका कितना है, इधर आपका दोस्तों है 4/5 माइनस का 4/5। ठीक है, तो यहाँ आपको 8 से गुणा करवानी पड़ेगी, तो यहाँ भी 8 से गुणा, क्योंकि हमें हर क्या बराबर करने, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 40 बटे, क्योंकि 33 और 8 चक्कू 32, तो क्या आ जाएगा 1/40, 1/40 आ गया। यानी कि यहाँ आपने सॉल्व किया तो कुल मिलाकर आपका कितना बचा 1/40 बटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो यहाँ से 2 से
से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो 8 आपका लास्ट मतलब हर बराबर हो गए, और ये 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से आपका 1/5, इधर आपको ले लो 4/5, ठीक है, माइनस का 1/5 और गुणे का माइनस का 3/8, यही तो बचा, बिल्कुल सही। अब क्या करें, अब इनको गुणा करवाओ, तो इनको देखो गुणा करवाएंगे, इन दोनों को गुणा करवाओ तो जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/5, ठीक है, 4/5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 पंचे 40, 3/40 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ भी 8 से भाई मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 हर बराबर करें तो यहाँ भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है। तो 1/5, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा, देखो 8 पंचे 40 ये है, ठीक है, और ये आपका कितना है 8 चौको 32, और 3 कितना हो जाएगा, 32 3 कितना हो जाएगा 35, 32 3 कितना हो जाएगा 35। अब देखो 1/5 गुणे का 35/40 है, गुणे का 35/40 है, ठीक है। काटा पीटी करो, काटा पीटी जब कर देंगे आप तो कितना बचेगा, ये 5 से काटा हो जाएगा 7 पड़ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर इधर आपका जो बचा, इधर आपका ये आपका देखो ये प्लस में पूरा मामला था, यानी कि इधर 1/7 आपका बच रहा था, इधर आपका कितना 1/40 बच रहा था, और इधर आपने कितना अभी तक निकाला 7/40 निकाला, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका कितना 8/40 आ गया, कितना आ गया 8/40 आ गया। तो इसको 8 पंचे 40 से 1/5 आप लिख सकते हैं, 1/5 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्लियर होगा, आपका राइट आंसर आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन ये लगेगा, इन क्वेश्चनों को जब आप अपने आप करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए से 10% कम कुशल पूर्वक है, और सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9.5 दिन में, मतलब 9 सही 1/2 दिन में पूरा किया गया। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो देखो अगर मैंने माना जो ए है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो मैंने मान लिया जो कुल कार्य था वो कुल कार्य आपका कितना रहा होगा, कुल कार्य दोस्तों मैंने कहा 10 रहा होगा, ठीक है, 150 रहा होगा, कुल कार्य मैंने 150 मान लिया, यानी कि ए की क्षमता हमारे पास 10 आ गई, ठीक है, ए की क्षमता कितनी आ गई 10 आ गई। अब कह रहा है कि बी जो है वो ए से 10% कम कुशल पूर्वक है, तो यानी कि 10 का 9 हो जाएगा, तो यानी बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता आपकी 9 आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा सी ए से 20% अधिक कुशल पूर्वक है, जब 20% अधिक, अब इसका 20% 120 निकालेंगे तो 12 बचेगा, यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई 12 आ गई, ये इनकी क्षमता आ गई, ए की क्षमता 10 आ गई, बी की क्षमता 9 आ गई, सी की क्षमता कितनी आ गई 12। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने 3 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 12 10 22 और 31 आ जाए, 31 जो कार्य था 31 इनकी क्षमता तीनों की, और इन्होंने 3 दिन का कार्य किया, यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने 93 भाग कार्य पूरा किया। कितना कार्य पूरा किया, 93 भाग पूरा किया। कार्य कितना पूरा किया, 93 भाग कार्य पूरा किया, 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को डी द्वारा, अब शेष कार्य बचा कितना, तो इसमें से 150 से माइनस करोगे 93 को तो 7 और 57 कार्य बचा। कुल कितना कार्य बचा, जो शेष कार्य बचा वो 57 बचा। अब कह डी द्वारा अकेले 9 सही 1/2 दिनों में पूरा किया गया, तो डी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो कार्य कितना है दोस्तों, 57 भाग कार्य है, ठीक है। डी ने इसे कितने, तो देखो 9 सही, डी ने कितने 9 सही 1/2 है, तो 9 दूनी 18 1 19/2 लिख सकता हूं, 19 और बटा का 2 जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको काटो तो कितना आ जाएगा 19 3 57, ये आपका कटेगा 19 3 57, यानी कि डी की जो क्षमता आ गई भाई 3 दूनी 6, डी की क्षमता कितनी आ गई 6। अब कुल कार्य कितना है दोस्तों, आप कहेंगे 150, डी अकेले 6 डी की क्षमता आई 6, तो 25 चक्का 150, तो डी जो अकेले करेगा वो 25 दिन में करेगा। डी अकेले कितने दिन में करेगा, वो 25 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि लगातार एग्जाम में कार्य समय से पिछली बार बहुत 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आए हैं, ठीक है। तो कार्य समय और चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह और आपके ये अनुपात समानुपात और रही बात इसे चाल समय दूरी की, इनको आपको जरूर पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। क्या होगा, कह रहा यक्ष का 25% क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा यक्ष का 25%, यक्ष प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो यक्ष माइनस 40 का 35% 120 से कितने परसेंट अधिक होगा। समझिएगा, इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से पढ़ेंगे, यक्ष का 25%, तो यक्ष का 25% यक्ष प्लस 60 के, तो यक्ष प्लस 60 के दोस्तों, यक्ष प्लस 60 के 30% से, तो यक्ष प्लस 60 के 30% से बटे का 100 आ जाएगा। 30% से यक्ष बटे 25, यक्ष बटे मतलब 25 बटे 100 आ जाएगा। कितना अधिक है, तो इनका अंतर जो दिया है वो 40 कम है, 40 दिया है, ठीक। यहाँ से आप काटा पीटी करो तो यहाँ पे देखो 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन ले लोगे, ठीक। 100 कॉमन 30 की मल्टीप्लाई यक्ष से होगी, आ जाएगा 30 यक्ष, ठीक है।
प्लस में 6×1800, या आपका आ जाएगा 1800। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 1800 आ गया। ठीक है, माइनस का ये आपका कितना बचा 25x। ठीक है, बराबर के कितना बचा 40। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये 30 और माइनस 25 हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये 5x बचेगा। कितना बचेगा 5x बचा, प्लस में आपका कितना है 1800 है, प्लस में आपका 1800 है, और बराबर में आपका कितना आ जाएगा 4000। बराबर में आपका कितना आ जाएगा 4000। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5x बराबर कितना आया, तो आप देखो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 5x बराबर कितना आ गया, 5x बराबर आपका आ जाएगा भाई 1800, प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका 1800 घटेगा, तो ये 22 8 30 2200 बचेगा। कितना बचेगा 2200। कितना बचा 2200। तो यक्स बराबर अगर आप निकालें यहाँ पर तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अब काटो ये यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो यक्स बराबर आ गया 5 से काटोगे 44, 44 बार जाएगा 440। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 440। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 440। अब कह रहा है कि यक्स का 40%, यक्स माइनस 40% का 35%, तो यक्स माइनस 40 का 35% निकालो, तो देखो यक्स 440 से जब 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा 400। अब 400 का जब आप 35% निकालेंगे तो कितना आ गया, अब 400 को आप 35% निकालिए तो 35% निकालेंगे बटे का 100 होगा, तो 0000, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 14, 140। कितना है 140। और पहले अब कह रहा है 120 से कितने % अधिक है, किससे 120 से, तो 120 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20 अधिक है। 120 से कितना अधिक है 20 अधिक है। कितना अधिक दोस्तों है ये 20 अधिक। और अगर आप इसको काटेंगे परसेंट के लिए 100 लगा लो। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे तो काटा पीटी करोगे तो 20 छक्का 120 आ रहा होगा, 1/6 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है। 16 से 2/3% आपका आ जाएगा, आप लोग करके देखना। 1/6 16 से 2/3% की वैल्यू है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन ईजी था। ऐसे क्वेश्चन अब की बार परसेंटेज में बहुत पूछे गए। अब की बार परसेंटेज से चुनाव से कम क्वेश्चन थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक मुझे शिफ्ट में देखने को मिला, और जनसंख्या से कम क्वेश्चन थे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे गए सॉल्व करने वाले, तो इन पर अब की बार आपको ज्यादा फोकस करना। इस प्रकार के आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछेंगे तो इनके मतलब इनको थोड़ा देखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, इजी क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है दो व्यक्ति जो है पी और क्यू, आयु का जो अनुपात दिया गया है वो 5:8 है, सॉरी 5:7 है। तो 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक बात समझो, अगर मैं कहूं कि वर्तमान आयु मैंने मान लिया 5x है और बटे में इनका 7x है। ठीक है, अच्छा 8 वर्ष पहले, तो यानी कि 8 इनसे माइनस कर दो और 8 इनसे माइनस कर दो, इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 7 कितना होगा 13 होगा। तो यही तो कह रहा है 7:13 होगा, बिल्कुल सही। अब इनको काटा पीटी कर दो, तो काटा पीटी करोगे 13 पचे 65x, 65x माइनस 13 सत्ती 13 अट्ठी 8 चक्कू 32, 13 पचे 35 13 78 13 सत्ती 91 13 अट्ठी 91 13 अट्ठी 104। ठीक है, 13 अट्ठी 104 बराबर 7 सत्ती 49x। ठीक है, माइनस 8 सत्ती 56 8 सत्ती 56। ठीक है, कटा बिल्कुल सही। अब 49 इधर आएगा, घट जाएगा तो 1 और 16, ये बना आपका 16x। 104 में से ये 56 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा और बनेगा 48। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपका 3 आ गया, x बराबर 3। अच्छा अब कह रहा है तो p और q की वर्तमान आयु, तो p की आयु कितनी हो जाएगी 5x यानी कि 15। ठीक है, और q की कितनी आ जाएगी भाई 3 7 21। ठीक है, 7 21 5 15, 15 अनुपात 21। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि रहा है 3483 किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह संख्या 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित। तो 3 4 5 6 का आपको लासा पता होना चाहिए। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो क्या मैं बात करूँ 5 चक्कू 20 तो होगा नहीं, 6 पंचे 30 भी नहीं होगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। इसका जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 60 हो। 60 पर ये संख्याएं कभी ना सभी 20 से मिलती 15 और ये 12, ये आपकी मिलती 10 पर। ठीक है, तो देखो 20 15, हाँ ये कटेगा नहीं, तो कितना एलसीएम जो आ गया 60 आ गया। अब 60 से इसको भाग दो, 60 से किसको भाग दो 24 से 83 को भाग दो, 60 से 24 से 83 को भाग दोगे तो आपका ये कितनी बार जाएगा, तो पहले कम 1 मिनट यार, तो एलसीएम आपका, एलसीएम तो पता चल गया एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 60 है। अब 60 को भाग दो किससे, 60 को भाग दो मतलब 60 से भाग दो किसको 2483 को, 2483 को भाग देंगे। ठीक है, भाग करो भाई, भाग करोगे तो पहले ये आपका अगर आप 283 को समझे तो 6 चौक 24, 4 से काटोगे 6 चौक 24 तो 240 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 8 बचेगा 83, 60 51 60, तो आपका कितना बचा, तो आप कहेंगे ये आपका बचा 23 बचा। अब शेष बचा आपका 23, अब 23 में कितना जोड़ने की 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 7 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 30 और 30 और जोड़ दो 37। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 37 है। 37 जोड़ दें तो ये संख्या जो है ये आपकी 3 4
सॉरी 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अगर आप इस संख्या में मतलब 2483 में 3 जोड़ देंगे तो ये आपकी संख्या 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला ये रहेगा भाई साहब बताइए, एक वेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर आपको 23 सेंटीमीटर है। वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 1628 दिया गया, तो वेलन की ऊंचाई और क्रमशः बताइए। देखो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 1628, इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर और आपका होता है आर प्लस एच, क्या होगा आर प्लस एच, यानी कि आर प्लस एच होता है, आर प्लस एच होता है। ठीक है, आर प्लस एच होता है, ये आपका होता है फार्मूला। ये क्या होता है, ये दोस्तों आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे इतना याद रखना। अब देखो इसका जो मान आपको दिया कुल मिलाकर कितना दिया है 1628 दिया है। ठीक है, 1600 कितना दिया है 28। अब इनके मान रखो सबके, जब सबके हम मान रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो सबके मान रखो, सबके मान रखेंगे, देखो 2 है। ठीक है, और ये आपका 22/7, तो 22/7 करो। आर हमें पता नहीं तो आर ऐसे ही लिखो, और आर प्लस एच। ठीक है, बराबर में आपका कितना आ जाएगा 1628 आ जाएगा, 1628। ठीक है, अच्छा आओ अब काटा पीटी करोगे। देखो अगर मैं इसे 11 से काटूं तो 11 दूनी 22 होगा, और 11 से काटो 11 × 11, ये आपका 5 बचा 52 हो गया, 11 × 44, 11 × 88। ठीक है, 148 आ गया। ठीक है, 148 आ गया, और ये आपका कितना हो गया 2 दूनी 4, और 4 से जब आप काटेंगे इसको तो 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28। ठीक है, 37 बार कटा, यानी कि यहां से आपको मिला आर प्लस एच बराबर 7 × 37। अब यहीं से आपको बस ऑप्शन देखना है कि आपको क्या 7 वाला कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल रहा है। तो आप अगर आप देखें, देखो अगर मैं आर बराबर 7 मान लेता हूं, तो यहां भी मुझे 7 मानना पड़ेगा। अगर ये मुझे 7 मानना पड़ेगा तो ये अपने आप कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको कितना 37 दिख रहा है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, और आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है। तो राइट आंसर कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया? अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आप सभी को गलत नहीं करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप इनके ऑप्शन से लगाना चाहें तो ये दोस्तों सब में उसने अंतर दिया है साथ ही साथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा है एक दुकानदार 2600 की अंकित मूल्य पर एक फेंटेबल को 18% की छूट पर खरीदा। मतलब उसने जो अंकित मूल्य था 2600 था, उसे 18% छूट पर खरीदा, तो इसका अंकित मूल्य 2800 रखा। फिर उसने क्या किया, इसका अंकित मूल्य 2800 रखा, इस पर 15% की छूट भी दी, तो उसे कितना लाभ होगा। तो आप समझिए, अगर मैं यहाँ से आपकी बात करूँ, अगर आप 18 मतलब 100 में से 18 आपको क्या है घटाना है, तो अगर मैं बात करूँ 2600 की थी, 2600 का पहले था मूल्य। ठीक है, और उसने क्या किया 18% की छूट दी, तो यानी कि 18% की छूट दी, तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ 82 का बेचा। भाई कितने का बेचा, 82/100, इतने का तो बेचा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेचा, तो इसका काटा पीटी करो। जब हम काटा पीटी करेंगे तो 00 से 00 आपके चले जाएंगे, और 26 और 82 की मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, 26 और 82 की क्या करवा देंगे, 26 और 82 की करवा देंगे गुणा। तो आपका 26 और 82 की जब गुणा करवाएंगे तो कुल मिलाकर आपके पास कितना बचेगा 2132 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 2132, यानी कि आपको 18% की जब छूट मिली तो आपने कितने को बेचा 2132 का बेचा। अब उसने क्या किया, अब आपके पास उसने क्या किया, खरीदा किसी ने। देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य जो मूल्य का पंखा था उसे 18% की छूट पर खरीद लिया। अब उसने खरीदा कितने की, तो 2132 को खरीदा। अब उसने इसका अंकित मूल्य दोस्तों कितना रखा, तो आप कहेंगे 2800 इसका अंकित मूल्य रखा, और इसने 15% की छूट दी। 15% की छूट देगा तो यानी कि 85/100, 85/100। ठीक है, तो आप भाई 2800 का था, 15% की छूट दी, 28% का था और 15% की छूट दी, तो जाहिर सी बात है कितने का बेचा होगा, तो वही हमें देखना है। ठीक है, तो देखो कितने का बेचा होगा। अगर आप यहाँ से काटा पीटी करें तो 00 से 00 आपको चला जाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल, बस आपको किसकी गुणा करवानी है, तो आप कहेंगे आपको गुणा करवानी है 28 और 85 की। किसकी दोस्तों, 28 × 85 जो आपका हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका आ जाएगा 2310। कितने का, 2310। अब देखो खरीदी किसी ने 2310 का, अब देखो खरीदी किसी ने 2132 की, खरीदी कितने की 2132 की, सॉरी 2380, माफी चाहेंगे, आपका आ जाएगा 2380 आ गया। अब देखो दिमाग लगाओ, खरीदी किसी ने 2380 की और बिकी कितने की 2132
2132 की, 2100 नहीं मतलब 2132 की खरीदी और बिकी आपकी कितने की, और बिकी 2380 की, तो कितना लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 248 का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 248 का लाभ हुआ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये कितने की, ये मतलब ये इस तरीके की, ठीक है। मतलब 2380 की बिकी, खरीदी उसने 2132 की दोस्तों, बिकी 2380 की, तो कुल मिलाकर जो लाभ हुआ 248 का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर क्या होगा बताना है। 1600 1800 की एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस वस्तु की तुलना में उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो 1350 में बेचकर प्राप्त होता है। तो अगर मैं बात करूं, देखो कितना लाभ है सर, 3 गुना। अगर मैंने मान लिया कि लाभ यक्स रहा होगा, ठीक है, यक्स रहा होगा, यानी कि 1800 में अगर आप बेचते हैं तो उसे 3 गुना लाभ हो रहा है, तो 3 यक्स हो रहा है। अगर मैं 3 यक्स लाभ को घटा दूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, बिल्कुल सही। और अगर 1350 में से मैं यक्स को माइनस कर देता हूं, क्योंकि यक्स में से 1 गुना हो रहा है और उसकी तुलना में 3 गुना हो रहा है, अगर मैं यक्स माइनस कर देता हूं तो भी आपको लोग समझ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। यानी कि लाभ को अगर मैंने, ये आपका विक्रय मूल्य है, इसमें से लाभ को घटा दिया तो आपको कॉस्ट प्राइस मिला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1350 में से 1800 जाएगा, ये कितना बचेगा, ये 500 मिलेगा, 550, ठीक है, 550 मिला भाई, दिमाग लगाओ। ये आपका 1350 उधर जाएगा तो 1800 में से घटे, यानी कि कुल मिलाकर 1400, सॉरी ये 14 1500 नहीं, 440 है, 400 कितना है, 450, मतलब 450 बनेगा, 450, ठीक है। बराबर में अब देखो इधर ये जाएगा इधर में, तो ये प्लस का हो जाएगा और घटेगा, लेकिन चिन्ह प्लस का होगा क्योंकि 2x ज़्यादा है, तो ये 3 मतलब 2x ज़्यादा हो जाए तो ये कितना बचेगा 2x। तो x बराबर अगर आप निकालेंगे तो कितना बचेगा, बराबर 225, x बराबर कितना बचा, 225 बचा, x बराबर कितना बचा, 225। अब आपसे कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य, तो या तो इसमें यहाँ पर रख दें क्रय मूल्य, यहाँ पर x का मान है तो यहाँ पर मान रख दें, तो यहाँ पर मुझे गुणा वगैरह करनी पड़ेगी, तो मैं 1350 में ही रख देता। 1350 में से x का मान यानी कि 225 आपको घटना पड़ेगा, 225 आपको घटाना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से आपका 2 बचेगा, यहाँ से आपका 11 बचेगा, यानी 1125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1125 होगा, आपका आंसर आ गया है, उम्मीद है समझ गए होंगे। दोस्तों मैं लगातार आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर लेकर आता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर फोकस करना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आता हूं, ये रही है। क्या दोस्तों, दो संख्याएं दी हैं, उनका जो संख्याएं है वो 9:11 के अनुपात है, फिर उनका HCF यानी कि जो मासा दिया गया है आपको महत्व समावर्त वो 23 है। अगर आपने मेरी LCM और HCF वाली क्लास देखी होगी, मैं लगातार आप सभी को करवाता भी हूं, तो आपने एक बात मैंने आप सभी को बताई थी, क्या बताई थी, समझो, दिमाग लगाना एक बात पर। मैंने अगर मान लिया कि 12, मैंने यही आपको यही उदाहरण दिया था, 12 और 16 का मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनका आप LCM बताइए, HCF बताइए, तो आप कहेंगे इनका जो मासा आएगा यानी कि HCF आएगा, HCF इनका सर 4 आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं इन्हों को कह दूं कि अनुपात में बताइए, तो आप कहेंगे सर 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाए, 3/4। अगर मैं इस HCF की गुणा इनके अनुपात में करवा दूं तो कितना, 4×3 12, 4×3 12 और आपका आ जाए 4×4 16। यानी कि एक बात समझिए, आप कहेंगे क्या, किसी अगर कोई संख्या अनुपात में दी होती है तो जो HCF होता है वो उनमें छुपा होता है, यानी कि अगर उनके HCF की गुणा आप करवाते हैं तो वो संख्याएं जो हैं वो वास्तविक रूप में अपने आ जाती हैं, ठीक है। ये बात समझ गए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। तो आपसे अब इनका पूछा कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना। अगर मैं 23 की मल्टीप्लाई करवा देता 9 में और 11 में, तो ये संख्या वास्तविक रूप में आ जाएंगी, लेकिन फिर क्वेश्चन बड़ा होगा। क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या, यहाँ पर आप अंतर देखें कितने का, तो आप कहेंगे सर 2 का अंतर, तो 2 में आपकी 23 की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 23 दूना 46 आ जाएगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप मेरी ना माने, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो क्या करें, पहले आप 23 की 9 से गुणा करवा लें, फिर 23 की 11 से करवा लें, और उनको जब माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर 46 ही आएगा, क्योंकि 2 का अंतर आपको यहां पर दिख रहा है, 2 का अंतर आपको दिख रहा है, और 23 क्योंकि HCF आपको 23 दिया गया है, तो राइट आंसर भी आपका 46 ही होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए। किराया 73,500 की धनराशि जो है वो ABCD में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित करनी, तो A और D के हिस्सों का योग कितना। यानी कि एक बात बताइए, आप कहेंगे 7 3 10 और 10 20, यानी कि 10 20 10 मतलब 7 3 10 10 20 और 10 30। 30 की जो वैल्यू दी है, एक मिनट दोस्तों, 30 की भाई वैल्यू दी गई है, तो 30 की वैल्यू हमको कितनी दी गई, तो 30 की वैल्यू जो दी गई है वो आपको दी गई 73,500, 73,500 ये 30 की वैल्यू, ठीक है। 73,500 किसकी वैल्यू, 30 की वैल्यू। चलिए तो 0 से 0 कटेंगे, सिर से 3 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी है, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 5 15, ठीक है। कितनी आ गई, 2450। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2450। अब अगर A और D के हिस्सों का योग कितना है, तो A कितना है सर 3 है, D कितना है 11, तो 11 3 कितना हो जाएगा 14। 1 की वैल्यू आपकी कितनी है 2450, तो 14 की वैल्यू 2450 से निकालेंगे, कितनी आ जाएगा, गुणा करवा दो। 14 14 0, 14 5 70 का 0 हाथ से लगा 7, 14 चक्कू 56 56, 14 5 70 के साथ 14 चक्कू 56 56 और 7 आपका आ जाएगा 56 7 63,
ठीक है। यहाँ 6 14 दूनी 28, 28 और 6 34, 28 से 34 आपका 34,300 हो जाएगा, 34,300। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन डी 34,300 आया, राइट आंसर क्या होगा? 34,300। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और आपको उनको ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन आज का अंतिम होगा, अंतिम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक निश्चित ब्याज की राशि 6 वर्षों में स्वयं से दोगुनी हो जाती, यानी कि जो दोगुनी दिया गया है मिश्रण धन दिया गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं मूलधन दोस्तों P बराबर, यहां पर आपको समझना है, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। P बराबर अगर मैं यक्स मान लूं, ठीक है, अब कह रहा है दोगुनी हो जाती, तो जो मिश्र धन दोस्तों होगा, मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा? मिश्र धन आपका हो जाएगा 2x। तो एक बात बताओ ब्याज कितना होगा? और मिश्र धन होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज इसमें यहां पर कितना होगा? तो आप ब्याज लगाएंगे, दिमाग आप खुद लगाएं, तो ब्याज भी x होगा। ठीक है, ब्याज भी x होगा, यानी कि यहां से आपको दर निकालनी। तो हमने ब्याज माना x, ब्याज है x, मूलधन आपका x है, आपको समय कितना दिया है? 6 वर्ष। दर आपको पता नहीं तो दर को दर लिखें, बटेगा आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहां से अगर आप x और को काट देंगे तो जो दर आपकी निकल आएगी दर, तो दर बराबर कितना होगा? 100/6। दर बराबर कितना होगा? 100/6। बोलो यहां तक क्लियर है? तो दर बराबर आपको कितना आ जाएगा? 100/6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या करा कि उसी राशि ब्याज पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? एक बात बताओ, जब 5 गुनी होगी तो ब्याज कितना मिलेगा? भाई x घटा दो तो 4x, जो ब्याज मिलेगा वो 4x मिलेगा। कितनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। तो x ये रहा भाई, x आपका दर है, मतलब x मूलधन है। समय आपको इस बार निकालना है, लेकिन दर आपको कितनी दी गई? 100 दर आपको दी गई 100/6। ठीक है, 100/6 दी गई। समय आपको निकालना, तो समय को मैं समय लिख लेता हूँ, ये टी लिख लो। क्या लिखने सर? समय को मैं टी लिख लेता, बटे में आपको फार्मूला में तो 100 तो लगानी है। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करो तो काटा पीटी करेंगे, x से x चलेगा जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा, तो टी बराबर 6 चौक 24 आ गया। टी बराबर कितना आ जाए? 6 चौक 24, टी बराबर 24 आ गया। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो दोस्तों इस सेट में हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आप सभी ने बहुत बेहतरीन से समझे होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन थे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहां पर बहुत कुछ डाल देता हूं। और प्रेम बहुत आपकी अगर राय हो तो मैं इसका PDF भी डलवा दूंगा, जो आप लोग देख रहे होंगे। बाकी बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद भी आ रही होगी। अगर क्लास वाकई में पसंद आ रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया, हर प्रकार की क्लासेस चलवा रहा हूं। और हिंदी की क्लास इस वक्त नहीं चल रही, मैं जल्द ही आप सभी के लिए सिलेक्शन वाली जो हिंदी की क्लास हम लोग चला रहे थे उसको मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और क्लास वाकई में अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।